Hello, grade third. In previous class, I started chapter number 4, pronouns, and I completed exercise A in textbook. Today, we are about to learn the personal pronoun. What is personal pronoun? पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो हमारे लिए यूज हों. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, शी, इट हम समझते हैं, लेकिन जब हम किसी की चीज के बारे में बताते हैं या फिर कौन है वो बताते हैं, तब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई, तो ये जो मी है वो पर्सनल प्रोनाउन है. माइन पर्सनल प्रोनाउन है. us, ours, yes, तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है. हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं. प्रोनाउंस दैट रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. जो पर्सन या उनकी चीज के बारे में बताएं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. आई लाइक टू ड्रॉ, मुझे ड्रॉ करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है. रोहन गेव अ ड्राइंग बुक टू मी, रोहन ने मुझे ड्राइंग बुक दिया. तो यहाँ पे आई और मी दोनों पर्सनल प्रोनाउन है. वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं. कम जॉइन अस, आओ और हमारे साथ खेलो. द प्रोनाउन आई, मी, वी, अस, ये सारे प्रोनाउन है. ठीक है. द प्रोनाउन आई, मी, वी एंड अस रिफर्स टू द स्पीकर. ये स्पीकर के बारे में बता रहे हैं. आई एंड मी आर द सिंगुलर प्रोनाउन. दे रिफर वन स्पीकर, वो एक स्पीकर बता रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल बताया था. यस. वी एंड अस आर प्लूरल प्रोनाउन, वो मोर देन वन के लिए यूज हो रहा है. दे रिफर्स टू मोर देन वन स्पीकर, वो एक से ज्यादा स्पीकर के बारे में बता रहे हैं. द प्रोनाउन यू रिफर टू द लिसनर, इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल. जो हम यू प्रोनाउन यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे यू का मतलब समझाया था. यहाँ पे यू मतलब तुम और यहाँ पे यू मतलब आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो लड़कों की बात कर रही हूँ जो अभी घर पे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दर्श एंड पार्थ, तो अगर मुझे उन दोनों को कुछ कहना है तो आई से यू गो एंड ब्रिंग द चॉकलेट्स फॉर मी, या फिर आप दोनों जाके मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आओ. राइट. तो ये यू मतलब तुम. दर्श, यू गो एंड ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर मी. पार्थ, यू गो एंड ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर मी. तो मैं ये तुम मतलब एक जन के लिए वो यूज कर रही हूँ. ठीक है. वो एक चाहे कोई भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर कह रही हूँ प्रिया, कैन यू ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर मी, या फिर प्रिया प्लीज गो एंड ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर मी. तो मैं यहाँ एक की बात कर रही हूँ. मैंने सिर्फ अभी प्रिया को बोला है, लेकिन यहाँ पे बॉयज गो एंड ब्रिंग योर नोटबुक्स, तो मैंने बॉयज यूज किया. बॉयज मतलब मोर देन वन, तो मैंने सारे बॉयज को बोला. तो ये यू प्लूरल वाला यू है. तो यहाँ पे यही कहा गया है. द प्रोनाउन यू रिफर्स टू द लिसनर. प्रोनाउन यू लिसनर जो सुनता है उसके लिए यूज होता है. इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. राधिका, यू मे गो आउट एंड प्ले. राधिका तुम जाके बाहर खेल सकती हो. ऑल ऑफ यू मस्ट कम टू स्कूल. ऑल ऑफ यू, ऑल मतलब सारे, तुम सब को स्कूल आना है. नहीं, तुम सबको कल आना है. ठीक है. द प्रोनाउन ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम रिप्लेस द पर्सन और थिंग्स द स्पीकर इज स्पीकिंग अबाउट. मतलब ये सारे वो प्रोनाउन हैं जो स्पीकर्स को रिप्लेस करेंगे जिसके बारे में बोला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल ही स्लेप्ट आफ्टर द डॉक्टर गेव हिम द टैबलेट. वो सो गया
कब सो गया? जब डॉक्टर ने उसको टेबलेट दी, वो उसको। She taught them how to sing. उसने उनको सिखाया गाना कैसे है। They, उन्होंने उसको कार्ड दिया। They gave her a card. He यहाँ पे मेल के लिए यूज हुआ है। उसी मेल के लिए यहाँ हिम भी यूज हुआ है। शी मतलब यहाँ फीमेल के लिए यूज हुआ है। देम मतलब उनके बारे में, मतलब यहाँ पे मेल फीमेल हमें नहीं पता है कि वो मेल के लिए यूज हुआ है या फीमेल के लिए, राइट। दे मतलब उनका। हर मतलब उसको, बट यहाँ पे गर्ल के लिए यूज हुआ है या फिर लेडी के लिए यूज हुआ है, फीमेल के लिए यूज हुआ है। सोमा बॉट अ केक, इट वॉज डिलिशियस। यहाँ पे इट जो यूज हुआ है वो केक के लिए यूज हुआ है। यस। पर्सनल प्रोनाउन मतलब सिंगुलर जो स्पीकर के लिए यूज होता है वो है आई एंड मी, और जो प्लूरल के लिए यूज होता है वो है वी एंड अस। जो लिसनर के लिए यूज होता है वो है यू। एंड स्पोकन अबाउट, उनके बारे में बात हो रही है, वो है ही, शी, इट, हिम, हर, they and them. Now we'll solve exercise B. You have to write CW and today's date. Some deer came to the water hole because, यहाँ पे some deer, some मतलब थोड़े, तो ये already more than one है, because they were thirsty. When Ankur finished the book, he put it back. उसने उसको वापस रख दिया. Om pushed the door, and when Dash opened, Dash got scared. तो यहाँ पे डोर तो स्कैर हो नहीं सकता है, तो क्या खुला होगा तो कोई स्कैर हो गया होगा। When the door opened, तो the door की जगह when it opened, Om got scared. ओम नहीं, he got scared. ठीक है। नंबर 4, the children were feeling cold. बच्चों को ठंड लग रही थी, so डैश वोर कोट्स, किसने कोट पहने होंगे? कोल्ड ने? नो, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे दे वोर द कोट। वी हैव नॉट मेट द हेडमास्टर येट, अभी हम हेडमास्टर को नहीं मिले हैं। डैश इज बिजी इन मीटिंग। यहाँ पे हेडमास्टर का मतलब प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल को हम ऑब्वियसली मान से बुलाते हैं, आप कह के बुलाते हैं, तो दे वर्ड उनके लिए सही है, ये गलत नहीं है। बट यहाँ पे आपको इज दिया गया है, तो यहाँ पे इज का मतलब है यहाँ पे हेडमास्टर ही या शी हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर द सेफर साइड वी विल राइट ही इज बिजी इन अ मीटिंग। यस, with this I'll end this class, and your today's homework is you will complete exercise B again in notebook, but you will write only questions and answers आप खुद लिखेंगे। Yes, with this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.